आकर अपने नाम आता है रॉक ली वर्सेस गारा। आगे भाई गारा की फाइट है। ली अपने मैच के लिए पहले से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब फाइट शुरू होने से पहले गाय सेंसी रॉक ली को कुछ एडवाइस देते हैं और रॉक ली नीचे आकर अपने शानदार मार्शल आर्ट पोज में आकर खड़ा हो जाता है। हयात करीब इस मैच को शुरू करते हैं और ली गारा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। रॉक ली जब गारा के ऊपर हमला करता है तो गारा के पीछे लगे उस बकेट से थोड़ी सी सैंड निकलती है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। गारा की इस एबिलिटी को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं सिवाय शीनो को छोड़कर, क्योंकि उसी ने गारा की हैवानियत को सबसे पहले उस जंगल में देखा था। पर ली भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ली गारा के ऊपर लगातार अटैक्स करता रहता है पर गारा बहुत आसानी से उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ली जितनी तेजी से गारा पर हमला करता है गारा की ये सैंड उतनी ही ज्यादा तेजी से उसके अटैक्स को डॉज करने लग जाती है। देखने से ऐसा लगता है कि गारा इस सैंड को कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि ये सैंड अपने आप ही गारा को प्रोटेक्ट कर रही है। ली के सभी हमले बेकार हो जाते हैं और इसके बाद वो सैंड ली पर हमला करती है उसे दबोच कर मारने के लिए। पर ली उस अटैक को डॉज करके ऊपर की तरफ चला जाता है। ली समझ जाता है कि अब उसको हराने के लिए उसे सैंड से भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। साकुरा माइट गाय से पूछती है कि ये ली सिर्फ ताइजुत्सु का यूज क्यों कर रहा है, निंजुत्सु का यूज क्यों नहीं करता। गाय सेंसी बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया होता लेकिन ली को गेंजुत्सु और निंजुत्सु नहीं आता है, उसके पास ऐसी स्किल्स नहीं है, इसलिए उसने ताइजुत्सु पर फोकस किया था और कड़ी मेहनत करने के बाद ताइजुत्सु उसकी बहुत बड़ी ताकत बन गई। ली मेरे लिए लाखों में एक है। इसके बाद गाय सेंसी ली को चिल्लाकर बोलते हैं ली अब निकाल दो उसे। ली बोलता है पर ये जरूरी है कि गाय सेंसी, अरे हाँ मेरे बच्चे यही बिल्कुल सही समय है, निकाल दो उसे। रॉकी बोलता है ठीक है गाय सेंसी जैसे आपकी इच्छा। और हम देखते हैं कि इस रॉकी ने अपने पैरों में एक्स्ट्रा हैवी वेट्स लगाए होते हैं और गाय सेंसी के बोलने पर ली उन वेट्स को हटा देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और जैसे ही वो हैवी वेट्स को फेंकता है तो जमीन पर गिरते ही कुछ ऐसा धमाका होता है भाई साहब, कम से कम भी 100-200 टन के होंगे भाई। ये सभी के मुंह खुले रह जाते हैं उस धमाके को देखकर। इसके बाद रॉकी साउंड की स्पीड जितना तेज हो जाता है और गारा के ऊपर हमला करता है। उसका स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि गारा को अपनी सैंड से खुद को डिफेंस करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है और आखिरकार ली गारा को एक जोरदार मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि इसने गारा पर हमला कर दिया। तिमारी टंकुरो और उसके सैंड से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा पहली बार था कि किसी ने गारा को हाथ लगाया था चेहरे से सैंड की दिखती है, मतलब ये गारा पूरी तरह से सैंड से ढका हुआ है। इसी वजह से गारा के शरीर के ऊपर ओके भगवान जी फिर वैल्यू भगवान जी कहते हैं आप वैल्यू नहीं करते आपको भी नहीं मिलेगी। अच्छा फिर से पहले की तरह बन जाता है। रॉकी को एक आइडिया आता है और अपने हाथों की पट्टियों को खोल देता है और पूरी तेजी से गारा की तरफ आकर उसे किक मारता है, उसे हवा में उछालता है और अपनी हाथों की पट्टियों से बांध देता है और घूमते हुए पूरी स्पीड के साथ जमीन के ऊपर गिरता है। ये देखकर सभी को लगता है कि ली ने गारा को फाइनली हरा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि गारा धूल में मिल चुका है और हम देखते हैं कि वो फिर से जाकर ली के पीछे आकर खड़ा हो चुका है। उस हमले की वजह से ली बुरी तरह से थक जाता है। गारा इस मौके का फायदा उठाता है और अपने सैंड से उस पर बहुत बुरी तरह से हमले करने लगता है। ली उसके अटैक्स बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है, लगभग नामुमकिन होता है इसके अटैक्स को डॉज करना और डॉज करने की वजह से ली बहुत ज्यादा थक जाता है। ऐसा पूरा गाय सेंसी से पूछती है कि ली को इतनी मुश्किल क्यों हो रही है इसे डॉज करने में, इसलिए ये आसान होना चाहिए था ना। तभी गाय सेंसी बोलते हैं बहुत खतरनाक टेक्निक है लेकिन लड़ाई के दौरान जो इसे यूज करता है उसे अपने पूरे के पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है और एक तरह से अपने शरीर को हिला पाना भी मुश्किल हो जाता है। तभी रॉकी अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब उसके पास कोई भी हुनर नहीं था, ना ही निंजुत्सु ना ही गेंजुत्सु, बस वो थोड़ा बहुत ताइजुत्सु जानता था और एक पावरफुल निंजा बनने के लिए वो पूरा दिन ट्रेनिंग में लगा रहता था। पर वो अच्छे से जानता था कि जिसके पास निंजुत्सु ही नहीं है वो आखिर एक निंजा कैसे बन सकता है। ली अपने अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था और तभी किसी गाय सेंसी ने यहाँ पर आकर बताया कि जब तुम अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रखते हो तो तुम्हारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है, लेकिन अगर तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और कड़ी मेहनत करो तो चाहे तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट ना हो लेकिन ट्रेनिंग कर एक महान निंजा बन सकते हो। गाय सेंसी ने उसे सब कुछ सिखाया और उसका ताइजुत्सु बेहतर से बेहतर बनाया। इन पुरानी बातों को याद करके ली गाय सेंसी को उस पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया बोलता है। सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि रॉकी इतना ज्यादा थका होने के बावजूद भी कितनी तेजी से मूव कर रहा है। ली के फेस के ऊपर एक स्माइल होती है और मन में बोलता है कि गाय सेंसी मुझे स्माइल करते हुए देख रहे हैं, मैं ये मैच नहीं हार सकता। इधर गाय सेंसी बोलते हैं कि लीफ विलेज का लोटस 2 बार खिलता है और तभी ककाशी हैरान होते हुए गाय से पूछता है एक मिनट क्या ली 8 इनर गेट्स को खोल सकता है और हिडन लोटस भी यूज कर सकता है? और गाय से हाँ बोलता है। साकुरा पूछती है कि ये 8 इनर गेट्स क्या होते हैं? ककाशी बताता है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में 8 गेट्स होते हैं जहाँ पर चाकरा सबसे ज्यादा होता है। हर गेट का एक अलग अलग नाम भी होता है जैसे गेट ऑफ ओपनिंग, गेट ऑफ रेस्ट, गेट ऑफ लाइफ, गेट ऑफ हीलिंग, गेट ऑफ क्लोजिंग, गेट ऑफ जॉय, गेट ऑफ शॉक और लास्ट गेट ऑफ डेथ। ककाशी के पूछने पर गाय उसे बताता है कि ली अभी सिर्फ 5 गेट्स ही खोल सकता है और प्राइमरी लोटस में सिर्फ फर्स्ट गेट ही ओपन होता है जिससे कि मसल का स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। सेकंड गेट ओपन होने पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और थर्ड गेट ओपन होने पर पर्सन हिडन लोटस में चला जाता है जिसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में बहुत कुछ पता चलने वाला है। साकुरा बोलती है कि जब प्राइमरी लोटस यूज करने पर ही ली की बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था तो ली अगर थर्ड गेट को ओपन कर देगा तो उसके साथ क्या होगा? तो ककाशी बोलता है इनर गेट खोलने से एक निंजा 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बन जाता है पर बदले में
उसकी डेथ भी हो सकती है। और ककाशी गाय सेंसी से बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि गाय सेंसी एक ऐसा इंसान निकलेगा जो कि अपने ही स्टूडेंट को मौत के घाट उतार सकता है। गाय सेंसी बोलता है, ककाशी तो अभी ली को नहीं जानता और ना ही उसके सपनों के बारे में। और गाय ली की उसी बात को याद करता है जब ली ने बोला था कि वो प्रूव करेगा कि गेंजुत्सु और निंजुत्सु के बिना भी वो एक निंजा बन सकता है। इस तरफ ली अपना थर्ड गेट ओपन करने लगता है। उसके चारों तरफ एक ऑरा सा बन जाता है। ली का पूरा फेस रेड हो जाता है और उसकी सारी की सारी नसें भी दिखने लगती हैं। ली इसे गेट ऑफ लाइफ कह के ओपन करता है और अब ये फोर्थ गेट को भी ओपन करने लग जाता है और ली की पूरी बॉडी एक ग्रीन ऑरा से कवर हो जाती है। और अब ली गारा पर हमला कर देता है। गारा उसे डॉज नहीं कर पाता और हवा में उछल जाता है। ली के अटैक्स 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। सभी लोग उसकी फोर्स को फील कर पा रहे थे। ली गारा के साथ हवा में जंप करके हवा के बीच में फाइट करता है उससे और गारा को किसी बॉल की तरह उछाल रहा होता है। उस पर अलग अलग अटैक्स कर रहा होता है। गारा नीचे गिर जाता है और उसकी सैंड का वो आर्मर भी टूटने लग जाता है। इसके बाद ली गारा को ऊपर हवा में पकड़कर अपना फिफ्थ गेट ऑफ क्लोजिंग ओपन करता है और गारा पे हिडन लोटस अटैक कर देता है। ली उसे पटक देता है और ली वापस से नॉर्मल हो जाता है और दूसरी तरफ जाकर गिरता है। और जैसे ही धुआं उड़ता है तो हम देखते हैं कि गारा की इस सैंड की बॉटल ने उसके अटैक से होने वाले डैमेज को कम कर दिया था और वो सैंड गारा के नीचे होती है। इस अटैक ने गारा को बुरी तरह से हिला डाला था। गारा अपने हैंड से सैंड कॉफिन अटैक करता है और ली उससे बचने के लिए भागता है पर उसकी लेफ्ट लेग और आर्म उस सैंड में आ जाती है और गारा सैंड कॉफिन से उसकी लेफ्ट आर्म और लेग को क्रश कर देता है और ली को मारने के लिए उस पर सैंड से हमला करता है। पर तभी गाय सेंसी यहाँ पर आ जाते हैं और उस सैंड से ली को डिफेंड करते हैं। ये देखकर गारा को कुछ लोगों की याद आती है जिसमें कॉनकुरो और तिमारी भी होते हैं। इसके बाद गारा गाय से पूछता है, तुम ली को बचाने क्यों आए हो? गाय बोलता है, ली मेरा एक बहुत प्रीशियस स्टूडेंट है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। गारा क्विट करके वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेता है क्योंकि उसकी आर्म और एक लेग से खून आ रहा होता है। गाय सेंसी ये देखकर रोने लगता है। ली होश में नहीं होता लेकिन बेहोशी में भी वो खुद को प्रूफ करने के लिए लड़ जाता है। ये देखकर हयाते गारा को विनर डिक्लेयर कर देता है। ली को लेने के लिए मेडिक्स की टीम यहाँ पर आ जाती है। उसमें से एक मेडिक कुछ चेक करता है पर माइट गाय को थोड़ा साइड में ले जाकर उसे बोलता है कि ली की बॉडी ने बहुत ज्यादा प्रेशर झेला है और अब इसकी लेफ्ट लेग और आर्म भी क्रश हो चुकी है जिसकी वजह से अब जब भी ली होश में आएगा तो वो कभी भी अब एक शिनोबी की लाइफ नहीं जी पाएगा। ये सब सुनकर गाय सेंसी और नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और गाय सेंसी ली की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है कि काश उसने इस फाइट को पहले ही रुकवा दिया होता। इसके बाद मेडिक्स ली को यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब ककाशी माइट गाय को बोलता है कि अब उसे संभल कर रहना होगा और उसे रॉक ली को भी समझाना होगा कि जिंदगी खत्म नहीं हुई है अभी। अब इसके बाद लास्ट फाइट रह जाती है और हयाते